Okay, come to the point. You can speak Hindi language very well because you know all Hindi words. आप हिंदी इसलिए अच्छी बोलते हैं क्योंकि हिंदी के सारे वर्ड मीनिंग आपको आते हैं. इफ़ यू कम टू नो ऑल इंग्लिश वर्ड्स यू विल स्पीक ऑन एस्टेम्पर टॉपिक्स. अगर इंग्लिश के भी सारे अच्छे अच्छे वर्ड आ जाएं आपको तो इंग्लिश बोलना में बहुत ही सहूलियत रहेगी, बहुत ही आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना. पर जो वर्ड हैं आलतू फालतू के वर्ड याद करके डिक्शनरी नहीं बनना है आपको. आपको ऐसे वर्ड याद करने हैं जिस वर्ड में पावर हो, तभी तो वर्ड पावर कहलाती. तो इसी तरह एक भगवान जी हैं जिनमें बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है. उनसे कुछ भी अगर आप विश मांगें, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं लेकिन पूरी होना है, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं. ठीक है. और वो भगवान जी हैं हनुमान जी. हनुमान जी ऐसे भगवान हैं जिनको सब लोग जानते हैं. अनपढ़ भी जानता है, पढ़ा लिखा भी जानता है, जो टीचर है वो भी जानता है, स्टूडेंट भी जानता है, बच्चे बूढ़े जवान सब जानते हैं, गांव शहर के लोग सब जानते हैं. जिसने पीएचडी किया है वो भी हनुमान जी को जानता है. लेकिन जब हनुमान जी की इंग्लिश की बात आ जाती है, अभी आप किसी से पूछे हनुमान जी की इंग्लिश क्या होती, तो वो इतने बहाने बनाएगा. वो कहेगा हनुमान जी को हनुमान जी कहते हैं. पूछो हनुमान जी को हनुमान जी क्यों कहते हैं, कहेगा गांधी जी को गांधी जी कहते हैं. नाम होता तो नाम को नाम. हनुमान जी नाम है, हनुमान जी भगवान है. भगवान और गांधी जी में कुछ तो अंतर है. मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान. तो हनुमान जी की इंग्लिश होती. हाँ, ये कह सकते हैं कि आपको नहीं आती. अच्छा, अगर आपको नहीं आती है, आपने इतना पढ़ाई में पैसा भी लगाया है, तो आपको कब आएगी? पड़ोसी बताने आएगा, या मोहल्ले वाले बताएंगे, या आकाशवाणी होगी, या कोई सपना आएगा. हनुमान जी भी सोचते होंगे कि ये क्लास 1 क्लास 2 से लेके इंटर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दुनिया भर की पढ़ाई की है. कुत्ता की भी इंग्लिश आती है, बिल्ली की भी इंग्लिश आती है, और बहुत ढेर सारे वर्ड आते हैं. ऐसे वर्ड जिनमें पावर ही नहीं वो भी आते हैं. पर जो असली वर्ड पावर है, जैसे हनुमान जी, हनुमान जी की इंग्लिश एक वर्ड नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है. ओके, कम टू द पॉइंट. हनुमान जी की इंग्लिश जो होती है वो विदेशी लोग तो नहीं मानते हैं, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग. आप उसे गूगल पे चेक कर सकते हैं, आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं. भार्गव डिक्शनरी आती है, भार्गव डिक्शनरी मोटी वाली बड़ी वाली आती है, आप उसमें चेक कर सकते हैं. तो भार्गव की मोटी डिक्शनरी में भी हनुमान जी की इंग्लिश मिलेगी. पर सवाल ये है कि हनुमान जी की इंग्लिश आना और उसे अच्छे ढंग से बोलना, कि हनुमान जी सुने कि हाँ हमारा नाम किसी ने लिया है. आशीर्वाद मिलेगा भाई साहब. बल बुद्धि विद्या तीनों लगाने हैं उसमें. ठीक है. तो हनुमान जी की कृपा होगी, और उसके लिए आपको हनुमान जी का नाम बहुत अच्छे ढंग से याद करना है. आपकी इच्छा हो याद करें, वरना आप हनुमान को हनुमान बोलते रहिए. मुझे कोई लेना देना नहीं उससे. तो हनुमान जी की इंग्लिश होती है ई, बोली, ENTELLUS. इसे बहुत से लोग इंटेलस पढ़ते हैं, पर इसमें LL 2 बार आया है. अब LL 2 बार आया है तो कुछ ना कुछ स्टाइलिश लैंग्वेज बनाई जा सकती है. जैसे L का मतलब ला हो गया, और डबल L है तो ल 2 बार पढ़ सकते हैं, तो इंटेललस हो गया, इंटेललस. लेकिन मज़ा नहीं आई कुछ. भगवान जी कहेंगे कुछ मज़ा नहीं आ रही, थोड़ा अंग्रेज की तरह बोलो. अरे भगवान जी की इंग्लिश है, थोड़ा सा इम्प्रेशन होना चाहिए. तो इसको पढ़ते हैं
इंटेलेस लोगों को बोलने दीजिए, आप एक अपना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल रखिए, कुछ ऐसा बोलिए कि इट्स सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर्स, कि आप भीड़ से अलग लोग। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जहाँ पर भी टा या ता आता है वहाँ पे आप ठा का उच्चारण करें। जैसे नमस्ते तो बोलना है नमस्ते, आप अंग्रेज हो गए। अगर बोलना है टमाटर तो आप बोलो टमाटर, आप अंग्रेज हो गए। इसी तरह से आप बढ़िया जहाँ जहाँ भी टा या ता का उच्चारण होता है वहाँ आप ठा बोलिए। तो ये इंटेलेलस में टा आ रहा है तो टा की जगह ठा बोलेंगे तो ये वर्ड बहुत ही यूनिक हो जाएगा, भगवान को भी पसंद आएगा और इंसान को भी पसंद आएगा। तो चले स्टाइलिश लेंगे। देखिए इंटेलेलस, इंटेलेलस, फिर से सुनिए इंटेलेलस, एक बार और इंटेलेलस। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, आई एम अ डिवोटी ऑफ इंटेलेलस, इंटेलेलस, इंटेलेलस। आवाज़ गूंजती नहीं। अगर इंटेलेलस मुझसे अच्छा अगर आप बोल सकते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बना के भेजिएगा। अगर ये अच्छा हुआ तो इसका वीडियो हम अपडेट करेंगे, हम अपलोड कर देंगे वो वीडियो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हनुमान जी का नाम हमसे भी अच्छे ढंग से कोई ले। यही तो भगवान का काम है।